हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड बूस्टर पे। और मैं हूं आपका टीचर साहिबा निर्दोष। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जहां कॉन्टिन्यूअस है वहां कौन सी फॉर्म आएगी, वहां आएगी हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और साथ साथ ये भी बोला कि जहां परफेक्ट है वहां कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हमने कसम भी खाई थी कि जब भी परफेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहां हमें ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात ये है कि ये टेंस तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट का मैंने क्या रूल बताया कि जहां परफेक्ट होगा वहां लगेगी V3। और कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल बताया, जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिखे वहां आईएनजी लगा दो। आईएनजी कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, याद होगा आपको। तो इसका मतलब हो गया आईएनजी। अब एक में दो फॉर्म्स कैसे लगाएं, अगर ये जानना है तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज कमेंट करिए हमारे चैनल पे। और भी हम जानकारी देते रहेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर की, और बड़े अच्छे से बहुत इजी वे में हम इंग्लिश को सीखेंगे। न केवल बोलना, बल्कि मेरी गारंटी है कि आपकी लिखने में भी कोई गलती नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कट पाएंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भैया परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसके आइडेंटिटीज क्या है, ये समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटीज क्या है और ये क्या शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है, ये हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। द डेफिनेशन इज सेइंग दैट द सेंटेंस इन व्हिच द एक्शन स्टार्टेड एट अ टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन कहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो टाइम हमें पता है कि कब स्टार्ट हुआ था। एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, वो एक्शन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्शन अभी भी चल रहा है, हमको उसका एंड पता नहीं होता, यानी कि वो एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। कब शुरू हुआ ये तो मेरे को पता है, लेकिन कब खत्म हुआ है या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं भाई साहब, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। ये भी रहा है, रही वाला ही सेंटेंस है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। अभी कौन सा महीना चल रहा है, लेट्स से ये महीना चल रहा है हमारा जुलाई। तो जुलाई, जून और मई जून 2 महीने से सीख रहा हूं मैं। ये तो हमें पता है कब से सीख रहा हूं, कब तक सीखूंगा ये हमें मेंशन नहीं है, एंड मेंशन नहीं होता। तो ये याद रखने वाली बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, जो बाकी टेंसेस से अलग करती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, उसको देख लेते हैं। इसमें होता है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। ये सिंस और फॉर का यूज होता है टाइम को डिनोट करने के लिए। हिंदी में हम से बोल देते हैं, जैसे मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, इंग्लिश में हम यहां पे फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 months। इसी तरह अगर मैं बोलता कि मैं 1 मई से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो हम उसकी जगह सिंस यूज करते। क्यों करते, आइए पढ़ते हैं। The word since is used to refer a time. कौन सा time? An action that began in the past and is still going on. वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ कब हुआ हमें पता है, लेकिन अभी भी जारी है। और दूसरा क्या, I have been reading since 9 PM। यहां मैंने आपको 2 months का लिया था, यहां एक एग्जैक्ट टाइम का ले लेते हैं कि I have been reading since 2 PM, 9 PM के बाद। तो 9 बजे से मैं पढ़ रहा हूं। एग्जैक्ट मुझे पता है 9 बजे से पढ़ रहा हूं, पर कब तक पढ़ूंगा नहीं पता। यहां एक्शन का एंड मेंशन नहीं होता है। द वर्ड फॉर इज यूज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, कहां सिंस लगता है, कहां फॉर लगता है, अभी हम जान लेंगे। यहां पे एक बात समझ लीजिए, पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं।
कई बार बच्चों की शिकायत है कि सर आप आगे आ जाते हो, इसलिए हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द वर्ड फोर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। बस इतना याद रखना है, फोर यूज करता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फोर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर इंस्टेंस, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या वाला है? देखिए एक पॉइंट है ये, लेट्स से ये है हमारा 1 बजे, और एक पॉइंट है हमारा ये, लेट्स से ये हमारा 4 बजे। तो 1 PM 4 PM ये क्या हो गए हमारे पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट हमें नाम पता है इस टाइम का कौन सा है, लेकिन इन दोनों के बीच जो वक्त गुजरा, जो समय गुजरा, जो टाइम गुजरा, वो क्या हो गया? एक पीरियड। तो जब हम बात पीरियड की करेंगे, पीरियड हो गए 2 3 4 3 घंटे, 3 आवर्स। जो 3 आवर्स हुए एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो जहां भी हमें इस तरह का टाइम दिखेगा जहां पीरियड है, तो वहां पे हम लगाएंगे 4। ये कोई भी हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 2 हफ्ते हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकता है, एंड 4 मिलियंस ऑफ द ईयर्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है एक छोटा ही हो, मिलियंस ऑफ द ईयर्स होगा, फिर भी मैं 4 ही कहूंगा। अगर मैं एग्जेजरेशन में बोलूं दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, तो यहां पे भी 4 ही लगाया मैंने। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। और इसमें मैंने आपको 4 का बता दिया, लेकिन अभी सिंस का रह गया था, वो भी बताता चलता हूं साथ में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे हमारे पास। तो सिंस कहां लगेगा हमारा? सिंस लगेगा हमारा जहां पे एग्जैक्ट टाइम होगा, जैसे यहां पे मैंने लगाया था, जैसे कि 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अब ये तो हो गया 1 दिन का, 2 दिन का। सिंस 1 जनवरी, सिंस 2021। अगर हमें एग्जैक्ट पता है, हमें पता है कौन सी डेट या कौन सा ईयर है, तो सिंस ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। मैं 2009 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो मुझे अपनी एग्जैक्ट डेट याद है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्ट ईयर याद है। जहां एग्जैक्ट है वहां मैं सिंस ही यूज करूंगा। अब देखो, एक आपने लेटर लिखा होगा, हम सब ने वहीं से लेटर्स को सीखने की शुरुआत की जब हमें सिखाया गया पहला लेटर टू प्रिंसिपल। और हम क्या लिखते थे उस पे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब नाइट तो एक हमारा वो हो गया, सिंस लास्ट नाइट। अगर नाइट है तो नाइट तो पीरियड है, एक सुबह और शाम के बीच का पीरियड हो गया ये। तो हमने यहाँ पर सिंस क्यों लगाया, फॉर नाइट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब हमें लास्ट बता रहा है वो वर्ड, जब बोलता है कि लास्ट, जब बोलता है लास्ट, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि इसी वाली रात की बात कर रहा है और दूसरी किसी रात की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम सिंस लास्ट नाइट लगाएंगे, सिंस लास्ट नाइट, या सिंस लास्ट मॉर्निंग, या सिंस लास्ट इवनिंग। अगर लास्ट लगा हुआ है तो सिंस लगाएंगे। सिंस लास्ट ईयर, इवन फॉर लास्ट ईयर नहीं, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट डेकेड। अगर सिंस लगते ही हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट हमारे जस्ट जो बीता है इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इसके बिना अगर ये बोल देगा 2 नाइट्स, आप कहोगे साहब नाइट तो है सर, नहीं। अब 2 नाइट्स कौन सी हमें नहीं पता, मे बी ये कल परसों वाली भी हो सकती है, ये पिछले महीने की भी 2 नाइट्स हो सकती है, पिछले हफ्ते की भी हो सकती है, कभी की भी हो सकती है। तो जो हमें डिफाइन नहीं है कि कौन सी वाली पीरियड का, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? 4 2 नाइट्स। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 नाइट्स। मैं 2 रातों से बुखार से पीड़ित हूँ। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें हमें टाइम का एग्जैक्ट पता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। वेरी सिंपल, बस इतनी सी बात है समझने के लिए, आप समझ जाइए। और एक पहचान इसकी देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी
हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैज हमने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा कि सिंगुलर के साथ आता है, और हमने ये भी पढ़ लिया था हैव आता है प्लूरल के साथ, हैव आता है प्लूरल नंबर के साथ। तो प्लूरल नंबर के साथ आता है तो हम यहाँ समझ ही जाएंगे कि हैज बीन सिंगुलर और हैव बीन प्लूरल नंबर। ठीक है, अभी भी अब देखो एग्जांपल भी ले लेते हैं। शी हैज बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर 2 years। ये जो गाना है ना, ये 2 साल से गा रही है। अब इसका ऐसा मतलब नहीं है कि खाती नहीं है, पीती नहीं है, पढ़ती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, गाना ही गाती रहती है। इसका मतलब है कि 2 साल से इस गाने की प्रैक्टिस कर रही है, अलग अलग स्टेजेस पे या कहीं भी वो ये गाने को लगभग नहीं एग्जैक्टली है 2 साल से ये गाना गा रही है। जब ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होता है। ये देखें हम, यू हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। सिंस आ गया भाई साहब, देखने वाली बात है। सिंस यहाँ 4 था, यहाँ क्या है 2 years पीरियड है, यहाँ 2020 है, यानी 2 साल का तो लगभग समय इसे भी हुआ है, लेकिन यहाँ सिंस लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, और यहाँ क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है इसलिए हमने क्या लगाया 4। तो आई होप कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे, फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अब देखो ये स्क्रीनशॉट फिर ले लो। हैज बीन इज द फॉर्म यूज्ड विद अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैज बीन सिंगुलर के साथ लगेगी, अभी अभी यहां बताया है मैंने। जैसे इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग प्रोनाउन शी, ही एंड इट। शी, ही, इट, ये सारे के सारे जो सिंगुलर है। टेक इट सिंपल। Have been is the form used with any other subject other than singular. Any other subject including the pronouns I, we, you and they. ये सारे के सारे प्लूरल ही हैं। इन सब के साथ have been लगेगा, और I के साथ भी have been ही लगेगा। I have been याद रखना। ये केस एक्सेप्शन होता है कि I सिंगुलर में काउंट नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हम इसकी आइडेंटिटी 2 क्या है। आइडेंटिटी 2 इसकी क्या कहती है? बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पीछे जाने की जरूरत है। पिछली क्लास में जो आपने सीखा वही है इसमें। When a verb ends in e, we drop e and add ing। हम पहले सीख चुके हैं। और जब हमारा if the verb ends in vowel and one consonant, double the consonant and add ing। रामू इज लिखिंग एग्जाम्पल सीख चुके हैं, तो बस ये भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। एक बारी फिर से हम अब सेंटेंस बनाकर देखेंगे, रूल्स को सीखेंगे कि क्या हमको ये सेंटेंस आ गया। और आप कह रहे हैं कि सर अभी अभी आपने एक कंफ्यूजन तो बहुत बड़ा पैदा कर दिया। आपने ये कहा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, और आपने हमें कसम खिलाई थी कि सर जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो आप आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ये तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, फिर आप कौन सी बात सही है? आपने तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, जस्ट देखते हैं क्या हम पढ़े हैं या पढ़े लिखे दोनों हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल कहता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हैज बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी। और इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ जो काम कर रहा हूं, जो एक्शन कर रहा हूं, उसका जिस पर प्रभाव पड़ता है, डूअर जो करता है एक्शन, उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में हम उसको कर्म बोलते हैं। लेकिन इसके साथ हमने क्या कहा कि सिंस और फॉर भी आएगा। सिंस और, या और नहीं है, और या फॉर भी आएगा टू डिनोट द टाइम। और प्लस में हमको इसमें टाइम भी भाई साहब बताना पड़ेगा। प्लस में हमको इसमें टाइम भी बताना पड़ेगा। फुल स्टॉप। प्लस में टाइम, जैसे मैं देख लेता हूं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो रहा हूं,
तो लिखने में क्या दिक्कत है? आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हैव बीन लगता है आई के साथ, हैव बीन लगता है, हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, फॉर्म हो गई टीचिंग, तो टीच का आईएनजी टीचिंग हो गया, टीचिंग। ऑब्जेक्ट कौन हो गए? आप हो गए, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आई हैव बीन टीचिंग यू, अब क्या लगना था? सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं? देख लेता हूं टाइम क्या है। मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। कौन से? नहीं पता, इसका मतलब मुझे ये लगाना है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। बस बन गया सेंटेंस, कितना इजी है, फॉर 2 आवर्स। और इसकी जगह पे अगर मैं इसकी जगह ये कर लेता कि भाई मेरे को, मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्ट 8 बजे से मॉर्निंग में, तो क्या होता? फिर bस यही, इसको हम सेम रखना था, कुछ चेंज नहीं करना था। आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब क्या हो जाता? 8 बजे एग्जैक्ट पता है मेरे को, इसलिए क्या हो जाता? सिंस 8 AM। अब मुझको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम, सिंस हमें एग्जैक्ट टाइम ही बताएगा, उस टाइम का नाम बताएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने क्या सीखा है? अभी हमने सीखा है कि भाई साहब आईएनजी फॉर्म लगेगी, लेकिन फिर वही की बात रहेगी, सर आपने ये भी तो बोला जब परफेक्ट शब्द आएगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसमें ये परफेक्ट शब्द है, तो थर्ड फॉर्म वाला रूल कहां गया भाई? परफेक्ट कंटीन्यूअस से पहले आया है, यानी थर्ड फॉर्म पहले लगनी चाहिए एज पर द रूल। हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा मुआयना करें। आई हैव वाला परफेक्ट था, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगता था। हमने ये रूल करा था कि भाई हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आप एक बात याद रखिए, जो ये बी है ना, बी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बी। इसीलिए आई हैव बीन, यहां पे तो बी की ये थर्ड फॉर्म ही तो हो गई भाई साहब। तो हमारा तो रूल बिल्कुल सही है, परफेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी और कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी। तो रूल में तो कोई ब्रीच हुआ ही नहीं, कुछ हमने तोड़ा ही नहीं। इसलिए ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता है ये होगा तो ये होगा, इसीलिए ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत होती ही नहीं है, ज्यादा उनसे बहस मत करिए, वो नहीं होती होगी। लेकिन आपका ग्रामर वो स्केल है जो आपको हमेशा बताएगा आप सही हैं या गलत हैं। इसलिए ग्रामर इज द बेस, ग्रामर इज द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज, आइदर इट इज कम्युनिकेशन और इट इज रिटन। तो आपको ये जरूर ग्रामर के सारे रूल्स पता होने चाहिए। अब पता होने, इतना रटना तो इम्पॉसिबल है, बस हम आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप याद हो जाता है, करते करते याद हो जाता है। अब हम एक नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं। नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करेगा, नेगेटिव कहेगा सब्जेक्ट प्लस, आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस बार मैं हेल्पिंग वर्ब लिख के नहीं काम चला सकता, क्योंकि यहां पे प्लस हैज और हैव, इसके बीच में नॉट आएगा। यस, हैज और हैव के बीच में नॉट आएगा। उसके बाद आप इसकी बीन बजा दीजिए, उसके बाद आप इसमें बीन लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि आई हैव बीन नॉट डूइंग वर्क, गलत। आई हैव नॉट बीन डूइंग वर्क इज करेक्ट, ठीक है। तो बीन और इसके आगे का आपको पता ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद आपका टाइम। फॉर्मूला लंबा हो गया लिखने में, लेकिन आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और याद करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस बनाना आ गया तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको सेंटेंस दिमाग में पहले बनेगा, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लिखते जाइए। वेरी वेरी इजी, फुल स्टॉप। नमस्ते लंदन बना के देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीच में आएगा, अभी बताया, नॉट बीच में आएगा। आई हैव नॉट बीन, बाकी सेम है, टीचिंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस
8 AM, फुल स्टॉप। मैं आपको 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूं, डिनाई कर रहा हूं भैया, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, आप पढ़ रहे हो आपकी मर्जी। चलिए आगे करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहता है कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसकी हेल्पिंग तो कॉम्पोजिट है, दो है इसमें, हैज और बीन, तो क्या लगाएं? पहले हम हैज या हैव लगाएंगे, सिंपल है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा कहीं भूल जाए बाद में। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बहुत इजी हो गया है तो हमको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। और इसमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क। तो बना के देखते हैं, क्या वो 2 घंटे से काम कर रहा है? सवाल पूछा है ना, तो देखते हैं। सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए, ठीक है। तो हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग, आईएनजी लग गया, ठीक है भाई। हैज ही बीन वर्किंग, कहां लगाएगा? 4 आएगा, सिंस आएगा, 2 घंटे है ना, तो 4 ही तो आएगा। फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है भाई साहब। तो हैज ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से काम कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो भी बना के देख लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या कहता है भाई साहब? नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल क्या है? रूल इसका बहुत सिंपल है, फिर से वही होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, मेरी क्लासेस में बहुत स्टूडेंट ये चीज गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं इसको कि नॉट सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, बीन के बाद नहीं। फिर बीन और बीन बचते ही आई एनजी फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद प्लस में टाइम, आपका क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्या ये लोग 6 बजे से काम नहीं कर रहे हैं? ये देखते हैं, तो क्या आएगा? हैव, ये क्या हो गया? दे, हैव दे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, यस, नॉट लगाए, हैव दे नॉट बीन, क्या करना है? वर्किंग, काम कर रहे हैं, हैव दे नॉट बीन वर्किंग। अब यहां 6 बजे क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस लगेगा, सिंस 6 AM या 6 o'clock भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इस रूल का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हम आगे बढ़ते हैं और एक बार कुछ सेंटेंस देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 years। 40 तो लिखा है, लेकिन 40 कौन सा है हमें नहीं पता, एक तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो 4 आया है। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन नहीं आएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 40 years। दूसरा देखते हैं, आई हैव बीन क्लाइंबिंग अप दिस माउंटेन फॉर ओवर 2 hours। 2 घंटे से भी ज्यादा, ओवर 2 hours, ठीक है, ओवर 2 hours। पर कौन से ओवर 2 hours तो एग्जैक्ट नहीं है ना हमें, तो 4 ही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। भाई साहब 10 बजे से पक्का वेट कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर 10 बजे पक्का है तो सिंस लगेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल। अब ये कौन सा एग्जैक्ट टाइम है? सिंस यू कॉल, एग्जैक्ट टाइम आपके लिए नहीं है, एग्जैक्ट टाइम मेरे लिए नहीं है, लेकिन जिससे जो बात कही गई थी उसके लिए तो एग्जैक्ट टाइम है, उसके लिए तो जिंदगी भर याद रहेगा कि सिंस दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव बीन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। जब से तुमने ये बात कही थी तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा या सोच रही हूं। एंड ही हैज बीन, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ये ही हैज बीन, कंफ्यूजन होता है, ही इज बीन लिखा है, ये हैज बीन लिखा है, तो इसके साथ तो बीन लगता नहीं है, इसके साथ को बीन का कुछ
रूल ही नहीं है तो हैज बीन ही होगा, सिंपल। लेकिन हम जल्दी में पढ़ते हुए स्पोकन में हीज बीन पढ़ते, हीज बीन, ही हैज बीन का हीज बीन होता है। ही इज बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे से गाना गा रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा गायक होगा। अब वी हैव बीन को हम स्पोकन में थोड़ा स्पीड हमारा बढ़ जाता है बोलते बोलते, तो हम बोलते हैं वी बीन हेल्पिंग हर आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स। कौन से फ्यू मंथ्स नहीं पता है, सो इट इज ऑल्सो फॉर बिकॉज पीरियड ऑफ द टाइम। एंड आई हैव बीन गार्डनिंग फॉर 3 hours। आई बीन गार्डनिंग दिस गार्डन, ऑब्वियसली गार्डनिंग गार्डन की ही होती है, तो मैं इस गार्डन को गार्डनिंग कर रहा हूं 3 घंटे से। हमने ये सीख लिया है भाई साहब, हमने सीख लिया है कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो मैं आपके लिए भी एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देता हूं, आपके लिए भी एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देता हूं। चलो एक मैं करके दिखा देता हूं, एक करके दिखा देता हूं। अब ये ही लिखा है और लिखा है डैश 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 है और एक विद इन ब्रैकेट लिख दिया हुआ इन दिस कंपनी सिंस से, तो मेरे को पता चल गया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और प्रेजेंट है, ये कैसे पता चल गया, अच्छा दिस, ये कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, यानी कि अभी तक कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिंस मेरे को दिखा रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और दिस दिखा रहा है मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आया, मैंने क्या बोला था, फिल इन द ब्लैंक्स खुद चीखेगा, मुझ में ये भरो, मुझ में ये भरो। आप सुनते नहीं हो ना, थोड़ा सा बस ध्यान लगा के सुनने की बात है कि तुझ में क्या भरना है। वो बोलेगा मुझ में ये भर, चीटिंग करने की जरूरत नहीं, खुद ही बता देगा। तो वो बता रहा है ना, सिंस यहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है सिंस 1985 और यहाँ क्या दिया हुआ है उसने, यहाँ दिया हुआ है दिस, तो पास्ट होता तो दैट होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, आए भर लेते हैं, तो ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है, हैज बीन लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन है। ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ हैज बीन ही लगाना होगा। सर साहिबा हैज बीन ही लगेगा, हैज बीन वर्क का आईएनजी बनाना है, वर्किंग, क्या दिक्कत है, क्या लगेगा, हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1985, बन गया सेंटेंस। बाकी की आपको ये 4 एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा भी आप कोई सी ग्रामर की बुक लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेरे को ये वाला स्क्रीनशॉट लेके प्लीज जरूर भेज देना, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियसली सीख भी रहे हैं या फिर जैसे ही स्किप करते चले जाते हैं। देखो स्किप करने से तो नहीं आएगा या सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि यू आर नॉट चिट्टी। तो जो चिट्टी कर लेता था मेमोरी 1 गीगाबाइट, ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कर लिया, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में पास्ट टेंस शुरू करेंगे, तो तब तक आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना कि आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, समझ आया या नहीं आया, और कोई दिक्कत रह गई, कोई कंफ्यूजन रह गया, कोई क्वेरी रह गया, तो मैं रिजॉल्व करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।